हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूचर सीरीज ऑनलाइन क्लासरूम। एंड आज हम पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विच वाज पोल्यूशन ऑफ एयर। आज हम बेसिकली जितना हमने पिछली वीडियो में करा था उसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है। सो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड रेन के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे बेसिकली वाटर पोल्यूशन वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं कैसे हम रोक सकते हैं इन्हें और क्या क्या हमें एक्शंस लेने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन बेसिकली क्या होती है, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो जो पानी होता है उसके साथ में सम अमाउंट ऑफ एसिड आल्सो कम्स डाउन। आपने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि मौसम की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, सारे बोलते हैं कि पहली एक दो बारिश को अवॉइड करना चाहिए एंड देन मे बी आप उसमें बारिश में नहा सकते हो। इसका एक रीज़न है क्योंकि जो पहली या दूसरी बारिश होती है ना, वो अपने साथ में काफ़ी सारा एसिड लेके आती है। ठीक है। सो एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन रेफर्स टू द फिनोमिना in which the rain pours upon earth with acids such as sulfuric acid and nitric acid। कौन से दो एसिड्स आते हैं? Sulfuric acid and nitric acid। It happens when the nitrogen dioxide and sulfur dioxide get mixed with water vapor in the air and in the end form sulfuric acid and nitric acid। यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली मिक्स हो जाते हैं वाटर वेपर के साथ में, तब वो क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड वही आपके एसिड रेन में बरसते हैं। ठीक है। उसके अलावा एसिड रेन कॉज्ड कैंसर इन फिनोमिना, मतलब बेसिकली कैंसर कॉजिंग फिनोमिना कर सकता है। इट कैन कॉज स्किन डिजीजेस एंड कैंसर, एंड उसी के साथ में एक और चीज करता है जो कि हम किसे क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर बेसिकली क्या है? जब एसिड रेन किसी भी एरिया के बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर देती है तो उस कंडीशन को मार्बल कैंसर कहते हैं। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसकी डिटेल हम समझते हैं थोड़े अच्छे में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड रेन के बारे में आपको क्या समझना है कि एसिड रेन बिगिंस एट द इंडस्ट्री। एसिड रेन्स जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे स्टार्ट होती हैं। हाँ। सो लेट्स जस्ट से दिस इज एन इंडस्ट्री एंड ये बहुत सारा धुआं जो है वो रिलीज करती है बिकॉज केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं इनके। इंडस्ट्री में गेट बना देते हैं यहाँ पे। हाँ। सो बेसिकली इस धुएं में दो तरह के कंपाउंड्स है जो हमें प्रॉब्लम देने वाले हैं। वो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कौन कौन से? NO2 एंड SO2। अब ये NO2 एंड SO2 क्या करते हैं? ये हवा में जाते हैं ऊपर, ये राइज अप करते हैं एंड एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर में ये बादलों से मिल जाते हैं जहां पे इनका कांटेक्ट होता है H2O से, या फिर हम कह सकते हैं वाटर वेपर से। ठीक है। फिर जब ये SO2 हमारा वाटर से मिलता है, SO2 प्लस H2O, तो ये क्या बनाता है? H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड? जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिल जाता है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे SO2 और NO2, ये दोनों कंपाउंड्स किससे निकलते हैं? इंडस्ट्रीज से। ये जब ऊपर जाते हैं बादलों के पास में और वहां के वाटर वेपर के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये SO2 तो बन जाता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये NO2 बन जाता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है। जब SO2 और NO2 ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में बादलों के साथ में, तो वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड और साथ ही साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। अब जैसे ही जब भी कभी बारिश आएगी तो ये जो एसिड्स हैं, ये दोनों, ये बादल से गिरना चालू हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही बेसिकली रेन के साथ आएंगे और ये डैमेज कर सकते हैं हमें। अब एसिड रेन क्या क्या प्रॉब्लम कॉज करता है इंसानों में? हम ह्यूमंस में क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है? सबसे पहले तो बर्न्स कर सकता है हमारे, एसिड बर्न जिसे कहते हैं वो कर सकता है। ठीक है। उसी के साथ में इरिटेशन कर सकता है हमारी स्किन में।
अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई स्किन कंडीशन है, लेट से किसी की इंसान के ऑलरेडी कोई स्किन के डिजीज है या स्किन की प्रॉब्लम है, तो एसिड रेन उस प्रॉब्लम को और गंदा भी कर सकता है। कैन वर्सन द एग्जिस्टिंग कंडीशन, कैन वर्सन, वर्सन मतलब और बिगाड़ देगा, द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर कोई पहले से ही कंडीशन है आपकी स्किन में तो उसको और ज्यादा बिगाड़ देगा हमारी एसिड रेन, ठीक है। बट इसी के साथ में एसिड रेन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, ठीक है। एक बारी को इंसान इरिटेशन झेल लेगा, बर्न झेल लेगा, बट स्किन कैंसर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब बहुत ज़्यादा आप एसिड रेन कांटेक्ट में आ जाते हो तो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये तो है ह्यूमंस में, या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स में, क्योंकि जो इफेक्ट ये ह्यूमंस को करेगा वही इफेक्ट एनिमल्स को भी करेगा, है ना। सो एनिमल्स के बर्न्स हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम इरिटेशन एटसेट्रा। और प्लांट्स के लिए क्या नुकसान करता है ये, प्लांट्स को नुकसान ऐसे देता है कि इट मेक्स द सॉइल एसिडिक, इट मेक्स द सॉइल एसिडिक, मतलब सॉइल को एसिडिक बना देता है, सॉइल को बेसिकली एसिड जैसा बना देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं, प्लांट्स डाई आउट। क्योंकि जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, उसमें एसिड का मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर प्लांट्स नहीं उगेंगे। जैसे कि आपके माउंटेन की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं। डेजर्ट की सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इसलिए यहाँ प्लांट्स नहीं उग सकते। सो यही कारणवश एसिड रेन जो है इंसानों को और एनिमल्स को तो नुकसान पहुंचाती है, उसी के साथ साथ प्लांट्स को भी पहुंचाती है। बट एसिड रेन यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी डैमेज कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स को, अ, या फिर आपकी मैं कहूँ बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग होगी उसके पत्थर को गंदा कर देगी, उसका ग्रेनाइट होगा उसको घिस देगी, बेसिकली पूरी बिल्डिंग का लुक खराब कर देगी। एंड मॉन्यूमेंट में तो बहुत फेमस केस है ताजमहल का। ताजमहल जो है आज से अराउंड आप कह सकते हो 30 से 40 साल पहले बहुत ज्यादा सुंदर था और बिल्कुल पर्ल वाइट था। आज से 30 से 40 साल पहले की आप ताजमहल की पिक्चर देखिए, या आपके कभी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गए हो उनसे पूछिए, तो ताजमहल था ना बिल्कुल पर्ल वाइट था, बिल्कुल चमचमाता हुआ था। आज ताजमहल जो है अपना ग्लो लूज कर रहा है, और ताजमहल जो है वो येलोइश कलर आ चुका है उसके अंदर। एंड इस चीज़ के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, हमारी एसिड रेन। एक येलोइश कलर आ चुका है इसके अंदर, और ये येलोइश कलर का फिनोमिना बेसिकली क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं मार्बल कैंसर। क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मार्बल कैंसर वो फिनोमेना होता है जब हमारे मार्बल्स या मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। सो ये बेसिकली एसिड रेन होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होकर वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। एंड जब वो बारिश के साथ बरसते हैं तो वो हमारे को, इंसानों को कॉज कर सकते हैं प्रॉब्लम, प्लांट्स को कर सकते हैं, एनिमल्स को कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एसिड रेन था। एसिड रेन को कम करने का तरीका बस एक ही है कि आप इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट है, बेसिकली हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज पे रोक टोक लगाए कि जो उनका वेस्ट है उसको ऐसे फ्रीली रिलीज ना किया जाए, उसको ट्रीटमेंट किया जाए ताकि एसिड रेन ना हो। नहीं तो आने वाले टाइम में ताजमहल जो अपनी सारी ब्यूटी लूज कर देगा, एंड ताजमहल को वापस रिस्टोर कराना उसी की ओरिजिनल स्टेट में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमें। तो ये है एसिड रेन के कुछ नुकसान, ठीक है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। हाँ, उसके बाद में है हमारे पास में मेजर्स टू प्रिवेंट। अब मेजर्स टू प्रिवेंट में बेसिकली क्या है, एयर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट करें, उसकी कुछ मेजर्स मैंने दे रखे हैं। एंड ऑब्वियसली हज़ारों स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो, बट ये मैंने कुछ बताए हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन वी शुड शिफ्ट टू मोर क्लीनर फ्यूल सच एज सीएनजी एंड एलपीजी, ये पॉइंट नंबर 1 है मेरी तरफ से। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वी शुड अवॉइड बर्निंग ट्रैश एट अ वेरी लार्ज स्केल। हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम करने चाहिए, एंड उसी के साथ साथ कचरे को एक बहुत बड़े स्केल पर नहीं जलाना चाहिए।
and you should also make sure that our vehicle are also not producing any sort of extra pollution. बहुत बार क्या हो जाता है इंजन में या कार्बोरेटर में या फिर कोई ना कोई गाड़ी के कंपाउंड में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा व्हीकल कोई भी एक्स्ट्रा पोल्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी बैड फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए बुरा है अगर आपका व्हीकल पोल्यूशन कॉज करता है। एंड सेकेंडली अगर आपका व्हीकल एक लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है सो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव इट। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा काला धुआं निकाल रही है तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। सो दैट्स वाई हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो व्हीकल है, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे फिर जो भी चीज़ हो, वो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं पोल्यूशन के, थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं हम। First thing is always switch to cleaner फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स का क्या मीनिंग है? मतलब ऐसे फ्यूल्स जो कम पोल्यूशन करते हो, जैसे कि आपके सीएनजी हो गया या फिर आपका एलपीजी हो गया। ये क्या होते हैं? गैशियस फ्यूल्स होते हैं। गैशियस फ्यूल्स जो होते हैं वो कम पोल्यूशन करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो वी शुड स्विच टू इलेक्ट्रिक। अगर आपके एरिया में एक अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है, सो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप इलेक्ट्रिक पे स्विच कर जाइए, क्योंकि पोल्यूशन जीरो करती है इलेक्ट्रिक। उसी के साथ साथ पेट्रोल आज के टाइम में इतना महंगा हो रहा है, आपका पेट्रोल का खर्चा बचाएगी। एंड फाइनली एक नया आइडिया है, एक नया कंसेप्ट है, सो हमें भी धीरे धीरे इवॉल्व करना चाहिए और एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट। सो ये तो पहला हो गया कि हमें क्लीनर फ्यूल्स पे चलना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ क्या समझता हूँ कि जो बर्निंग होती है, बर्निंग जो है, चाहे वो कचरे की हो चाहे वो किसी की भी हो, उसको एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि आप ट्रैश बर्निंग के लिए ना एक सेपरेट डे रख सकते हो कि ठीक है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हमने कचरा जला दिया। अगर आपके घर के पास में लेट से कूड़े की व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक डे पे चलाइए, डेली डेली मत जलाइए, क्योंकि एक बार में आप सारा पोल्यूशन निकाल दोगे वो फिर भी सेटल डाउन हो जाएगा, बट अगर आप डेली डेली कर रहे हो तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। उसी के साथ साथ सीएफसीज को तो आपको बिल्कुल ना कर देना है। कोई भी फ्रिज, एसी या कार खरीदने से पहले उसका सीएफसी चेक जरूर देख लीजिए कि वो उसमें सीएफसी यूज होता है या नहीं होता। अगर उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सीएफसी यूज होते हैं तो उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। सीएफसी से ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजीज आज के टाइम में अवेलेबल है, जो कि ना कि नॉट ओनली दे आर क्लीनर, बट उसी के साथ साथ वो सस्ती भी पड़ती है और ज़्यादा एफिशिएंट भी पड़ती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। एंड उसी के साथ में फाइनली एक स्टेप जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा वो है कि अवेयरनेस स्प्रेड जरूर करते रहें, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले सकते हो पोल्यूशन कम करने के लिए, तो एटलीस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करिए। नेट पे ढूंढिए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, राइट। उनको बताइए, लोगों में, अपने छोटों को बताइए, अपने बड़ों को बताइए कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो आई थिंक किसी भी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अवेयरनेस करना, क्योंकि रिमेंबर, किसी भी एक जने के कुछ करने से कोई चीज़ सही नहीं होगी। आज अगर एक जना सोचेगा ना कि पोल्यूशन कम करो तो वो अकेले नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इस दुनिया का हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि चलो पोल्यूशन के लिए कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ ही सालों में पोल्यूशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर देंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस। सीएफसीज के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताइए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए लोगों को, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ताकि इन चीज़ों से आगे जाके हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो और हम इसे आज ही टैकल कर दें, ठीक है। सो ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं हम वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजंस। इट कैन मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इट कैन मेक द वाटर अनइनहैबिटेबल। सो बेसिकली सिंपल टर्म में क्या बताया गया है, जो पोल्यूशन की डेफिनेशन है वही वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन लगभग। वाटर पोल्यूशन
का मतलब होता है कि जब हम वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। कैसे हो सकता है? नेचुरली भी हो सकता है ये, और उसी के साथ साथ मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। मैन मेड तो आपको पता ही है, हम कचरा फेंक देते हैं रिवर्स में, प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो मैन मेड कॉजेज़ हैं। एंड नेचुरल तो आपके फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वाढ़ हो गए जो पोल्यूशन कर देते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो वाटर पोल्यूशन से आती है, उससे पानी गंदा हो जाता है, ना हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, ना उसको हम पी सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ पानी के अंदर की जो लाइफ होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी रिवर को आप बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दोगे, बहुत ज़्यादा गंदा कर दोगे, तो उसमें फिशेस की लाइफ ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लग जाएगी। तो एक तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। द बिगेस्ट कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द प्लास्टिक यूज एंड द केमिकल्स डिस्पर्स्ड बाय द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर। पीपल आल्सो यूज वाटर इन द डेली यूज विच आल्सो कंटेमिनेट द वाटर। देखिए, वाटर पोल्यूशन के हज़ारों कारण हैं। लोग पानी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें नहाते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, उसमें अपने जानवरों को नहलाते हैं, उसी में वो सारा अपना काम करते हैं। अगर कोई रिवर की बात करें तो हमारे जैसे गंगा रिवर है, उसमें हमारे अम, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, हम वो करते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें डैमेज करती हैं। बट वाटर पोल्यूशन के मेन दो कारण पता है कौन कौन से हैं? नंबर वन तो है प्लास्टिक, और नंबर टू है इंडस्ट्रीज, ठीक है। बाकी हर तरीके का कचरा आपका आपका चाहे वो कोई एनिमल का वेस्ट हो, चाहे वो कोई नहाया हुआ पानी हो, चाहे वो फूल पत्ते हो, चाहे वो कोई डेड बॉडीज हो, वो इन दी एंड जाके पानी में टूट जाएंगी, ठीक है। वो चीज़ पानी में सदियों से होती आ रही है, ठीक है। सदियों से कोई ना कोई जानवर पानी में मर जाता है, कोई ना कोई वेस्ट पानी में आ जाता है, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लम नहीं देता क्योंकि वो पानी में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कोई ना कोई एनिमल उसे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक नेवर डिकम्पोजेस, ठीक है। प्लास्टिक को कहा जाता है कि ये 1000 से लेकर मिलियन सालों तक भी रह सकता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आज तक जितना ही प्लास्टिक हमने बनाया वो अभी तक हमारे प्लेनेट में ही है। और दूसरी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स रिलीज कर देती हैं। अभी केमिकल सबसे पहले तो जो अंदर के जानवर होते हैं उन्हें मार देते हैं, अंदर के बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की जो डिकम्पोजिंग प्रोसेस होती है, जो रिवर के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं जो गंदगी को खत्म करते हैं, वो अलग मर जाते हैं, जिसकी वजह से पानी और गंदा हो जाता है। तो कौन कौन से दो कारण है वाटर पोल्यूशन के पीछे? एक तो है प्लास्टिक और दूसरा है इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, पर पहले देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या है। थोड़ा सिंपल टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं थोड़ा फटाफट इसको बढ़ाता हूँ। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जब भी आपके फ्यूचर में कभी ये वर्ड आए कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब है बैड इफेक्ट्स, कि किसी भी चीज़ के बैड इफेक्ट्स क्या है, या अगर हम हिंदी में बोले तो किसी चीज़ के दुष्प्रभाव क्या है, क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं इस चीज़ के। सो सबसे पहला क्या है? पोल्यूशन कैन स्प्रेड अ लॉट ऑफ डेडली डिजीजेस सच एज मलेरिया, कॉलेरा एंड टाइफाइड। आपको ये बात पता ही है, कॉलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ये सारे डिजीजेस जो हैं, जो कि बहुत डेडली होते हैं और बहुत गंदे होते हैं, ये पानी के थ्रू ही फैलते हैं, गंदे पानी के थ्रू, है ना। अगर साफ पानी हो तो ये डिजीजेस फैलते ही नहीं। और दूसरी चीज़ मलेरिया, मलेरिया क्यों? क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में ही पनपते हैं, तो मलेरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट कैन ऑल्सो मेक द वाटर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज। वही बात है, अगर गंदा पानी इकट्ठा होगा एक जगह तो वहाँ पर मस्कीटोज आएंगे ही आएंगे। मस्कीटोज आएंगे तो वो डेंगी फैलाएंगे, वो मलेरिया फैलाएंगे, वो चिकनगुनिया फैलाएंगे। और आपको पता ही है मच्छर कितने बुरे होते हैं हमारे लिए। एंड इट ऑल्सो मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड अदर सेवरल पर्पसेस। तो अगर हम एक बार इस चीज़ को, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को नोट डाउन करें, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भैया बहुत सारे डिजीजेस कर देता है गंदा पानी, है ना। डिजीजेस करता है। नंबर टू, मस्कीटोज को पैदा करवा देता है गंदा पानी। नंबर थ्री, अनयूजेबल बना देता है पानी को, सिंपल। उस पानी को अनयूजेबल बना देता है, उसको हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, ना पानी के पीने के लिए, ना कुछ धोने के लिए, ना उसको हम अपने खेत में डाल सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ सीनिक ब्यूटी खराब करता है एक जगह की। सीनिक ब्यूटी का मतलब कि एक जगह दिखने में कैसी लगती है। अगर गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा हो ना, तो बहुत गंदा लगता है दिखने में, वो उसके अंदर स्मेल आती है जो कि ऑब्वियसली बहुत बेकार होती है। सो सीनिक ब्यूटी भी कम करता है। एंड उसी के साथ साथ लॉस ऑफ लाइफ,
जो उस पानी में जीव जंतु थे, फिशेस थी, डॉल्फिन्स थी, वॉटेवर, टर्टल्स एक्सेट्रा, वो लोग भी जो हैं उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ लाइफ कहते हैं इसे हम, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है कि वो सांस वगैरह ढंग से नहीं ले पाते, या फिर कोई प्लास्टिक कंज्यूम करने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। सो ये कुछ 5 बुरे कारण हैं। डिजीज़ फैलाता है, मस्कीटोज लाता है, पानी बेकार हो जाता है, एक एरिया दिखने में गंदा लगता है, एंड फाइनली लॉस ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें हैं जिन कारणवश वाटर पोल्यूशन बहुत बुरी चीज़ है और हमें इसको कॉम्बैट करना चाहिए। एंड इसी के बाद में फाइनल क्या है कि मेजर्स टू प्रिवेंट, अब स्ट्रिक्ट एक्शंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट इंडस्ट्रीज हु डिस्पोज केमिकल्स इनटू वाटर, स्पेशली रिवर्स सच एज गंगा। अदर देन दैट वाटर शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। इसका क्या मतलब है कि अगर सबसे पहला, इंडस्ट्रीज पे फाइन्स लगाने चाहिए, इंडस्ट्रीज पे पेनल्टीज लगानी चाहिए, ठीक है, पेनल्टीज लगाओ, इन पे फाइन्स इम्पोज करो, इन पे पनिशमेंट्स लाओ, ताकि आज के बाद कभी भी केमिकल्स को रिवर्स में ना फेंके, ठीक है। और उसी के साथ साथ में वाटर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। वाटर लेवल मॉनिटरिंग क्या होती है कि जब हम वाटर लेवल को उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ये देखने के लिए कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो वो चीज़ चलती रहनी चाहिए। बहुत बार पानी दिखने में अच्छा लग सकता है, बट उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो आगे जाके पानी को और गंदा बना देती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक को बैन कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो लगभग मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को हटा दीजिए और लाइट पोल्यूशन को हटा दीजिए, इसके अलावा जो भी पोल्यूशन है जो हम जानते हैं नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की वजह से होते हैं। लैंड पोल्यूशन प्लास्टिक की वजह से होता है, इधर उधर लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं। वाटर पोल्यूशन पानी में प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो गैसेज निकालता है, वो बुरी बात है, ठीक है। फिर एक और तरीके का पोल्यूशन होता है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन बेसिकली आपके लैंड पोल्यूशन का एक टाइप होता है, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए, प्लास्टिक की वजह से होती है। तो अगर मैं इन सिंपल अगर आपको बोलूँ, कोई भी व्यक्ति अगर एनवायरनमेंट की मदद करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ की मदद करना चाहता है या कंजर्वेशन करना चाहता है, उसको प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म कर देना चाहिए और पेपर बैग्स या जूट बैग्स यूज़ करने चाहिए। एंड यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है हर जगह से कि वी शुड बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सो ये कुछ स्टेप्स थे अगेन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। एंड अगेन आई एम सेइंग ये सारे स्टेप्स नहीं हैं, वो इसके अलावा हज़ारों स्टेप्स हैं। आप खुद जानते होंगे कुछ स्टेप्स को, या फिर आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे। सो एनीवेज, अगर आपको एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन या कोई भी टॉपिक जो मैंने इस वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई डाउट है, पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।